अक्सर देखते हैं या पढ़ते भी हैं, महबूब आपके कदमों में। क्या ऐसी भी कभी कोई दुआ आई है? इससे बेरोज़गारी भी ख़त्म हो सकती है पाकिस्तान की। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर हुकूमत वक्त अगर फ्रीलांसर्स पे थोड़ा सा तवज्जो दे तो पूरे पाकिस्तान का कर्ज़ा हम मिल के सारे उतार सकते हैं। इसमें ख़वातीन हैं जो कि अपनी जो है शादी के हवाले से जो हैं और डाइवोर्स के मामला चल रहे होते हैं, उस हवाले से दुआएं करवाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आजकल डिजिटल का दौर है और इस ज़माने में लोग हर चीज़ ऑनलाइन मंगवाना प्रेफर करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो लोगों के लिए ऑनलाइन दुआएं मांगता है। ये फाइवर पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और लोग सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से इनसे दुआएं मांगने के लिए इनको पे करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से ही जानते हैं कि लोग इनसे किस तरह की दुआएं मंगवाते हैं और ये दाता दरबार पर जाकर उनके लिए दुआएं कैसे मांगते हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वलीद, आप एक फ्रीलांसर हैं और बहुत ही यूनिक काम कर रहे हैं, तो दाता दरबार पे दुआएं मांगने का ख्याल आपको कैसे आया? जी, इस हवाले से कहना चाहूँगा कि मेरी क्योंकि निस्बत है दादा गंज बख्श के दरबार में मैं हाज़िरी अक्सर देता रहता हूँ, वहाँ जाता हूँ मैं। तो इस हवाले से मैं देख रहा था कि मैं क्योंकि फ्रीलांसर भी हूँ, वर्ल्ड वाइड मैं सर्विसेज दे रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन अगर कोई शख्स बैठा हुआ है ओवरसीज़ 7 समंदर बाहर बैठा है, वो अगर यहाँ पे अपनी अकीदत के तौर पे कोई लंगर देना चाहता है या कोई दुआ करवाना चाहता है, तो उसका एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। इसको बाकायदा ख़ुद आना पड़ता था यहाँ पे जब कभी उसका चक्कर लगता पाकिस्तान। तो इसको एक आसानी पैदा करने के लिए जो है ये एक मैंने इसको यूटिलाइज़ किया, एक ऐड लगाया मैंने। तो जो है इस तरह से फिर मैंने सोचा कि ये एक अच्छी चीज़ बनने जाएगी इंशाल्लाह। किस तरह की दुआओं की आपके पास आती है रिक्वेस्ट? दुआएं जो हैं, जो हमारे कॉमन मसाइल हैं, मोस्टली जो है इसमें ख़वातीन हैं जो कि अपनी जो है शादी के हवाले से जो हैं और डाइवोर्स के मामला चल रहे होते हैं, उस हवाले से दुआएं करवाती हैं। और कुछ बिज़नेसमैन हज़रात हैं जो कारोबार में बरकत वगैरह के लिहाज से जो है दुआ करवाते हैं। हम अक्सर देखते हैं या पढ़ते भी हैं, महबूब आपके कदमों में। क्या ऐसी भी कभी कोई दुआ आई है जिस पे किसी ने आपसे कहा हो कि मैं ऐसी दुआ आपसे चाहती हूँ कि मेरा महबूब मेरे कदमों में आ जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। महबूब इस तरह से कदमों में नहीं आता। उसको जो है आप अल्लाह को राज़ी करें, ठीक है। अल्लाह को राज़ी करेंगे तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह जब चाहेगा तो तभी होगा इस तरह पॉसिबल। तो ये मेरी मतलब उस कैटेगरी में नहीं आता। मैं दुआएं देख के ही जो है चेक करता हूँ कि आया कि जायज़ हाजात हैं जो अल्लाह सुन सकता है, ठीक है, कर सकता है, तो ज़रूर वो इंशाल्लाह मैं लेता हूँ उनसे और वो करके आता हूँ। जिस तरह की आपके पास दुआएं आती हैं शादी के लिए, कारोबार के लिए, क्या आपने कोई रेट्स डिज़ाइन किए हुए हैं कि शादी के लिए कोई दुआ मांगेगा तो उसके इतने पैसे लेने हैं, कारोबार के लिए मांगेगा तो इतने लेने हैं? नहीं, एक्चुअली इसको ये मैंने एज अ बिज़नेस नहीं सोचा था। दुआ का एक्चुअली रेट है वो मेरा यहाँ से ट्रैवल एक्सपेंस का एक्चुअली रेट होता है, जो यहाँ से होता है मेरे घर से मैं ऑनलाइन टैक्सी लेके जाता हूँ और आने जाने का जो मेरा एक होता है, इसलिए ये $25 बेसिक में रखा है। इसमें सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंस हैं। दुआ जो है वो एक एक्चुअली एक फ्री ऑफ कॉस्ट ही है वहाँ जाके। तो इसमें जो है ऐसा नहीं है कि अगर कोई कैटेगरी वाइज के मैंने शादी का ये रेट रखा हुआ है और किसी और चीज़ का अलग रेट है, तो वो सबके लिए कॉमन ही है, वो आप कहीं से भी करवा सकते हैं। कितने कस्टमर्स हैं अब तक आपके, कितने क्लाइंट्स आ चुके हैं? अभी 18 से ज़ायद हो गए हैं तकरीबन। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मोस्टली जो है ना यूएसए और यूके से आ रहा है रिस्पांस मुझे। ये काफ़ी एक यूनिक चीज़ है, यूनिक आइडिया है पैसे कमाने के लिए। एज अ फ्रीलांसर मैंने पहली दफ़ा ही सुना है कि दुआएं मंगवाएं और फ्रीलांसर के तौर पे काम करें। तो आपने तो लोगों को एक नया आइडिया दिया है पैसे कमाने का। जी बिल्कुल। इसमें फाइवर जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे कोई भी यानी कि काम आके कर सकता है। स्किलफुल है नहीं भी है तो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। इससे बेरोज़गारी भी ख़त्म हो सकती है पाकिस्तान की। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर हुकूमत वक्त अगर फ्रीलांसर्स पे थोड़ा सा तवज्जो दे तो पूरे पाकिस्तान का कर्ज़ा हम मिल के सारे उतार सकते हैं। और ये एक मैं बिल्कुल दावे से बात कर सकता हूँ। अगर थोड़ी सी बच्चों की तरफ थोड़ी तरबियत पे अगर दिया जाए, फोकस किया जाए तो ऐसा मुमकिन है। जिन लोगों के लिए आप दुआएं करते हैं वो आपसे दोबारा रब्ता करते हैं? जी बिल्कुल, वो इनबॉक्स में इन टच रहते हैं और वो गाए बगाए जो है वो और भी मज़ीद अपनी दुआएं कहते रहते हैं। तो दोबारा अगर कोई दुआ के लिए कहता है तो मेरा तो चक्कर लगता रहता है, मैं उनके लिए दोबारा से दुआ फिर से कर देता हूँ। कोई ऐसी इंटरेस्टिंग दुआ बताएं जो आपने सुनी और आपने कहा हो ये कैसी दुआ है?
नहीं, इस तरह बातें तो यानी कि लोग अपनी अपनी जो है ज़ाहिर सी बात अक़ीदत रखते हैं और अजीब सी भी दुआएं करते हैं, लेकिन मैं ज़रा ऐसे ही उनकी हाजात जो हैं देखता हूँ कि जो कि मैं कर सकूँ वहाँ पे परफॉर्म, क्योंकि अब देखा जाए तो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी है, सबको साथ लेके चलना होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई वैसे भी इस तरह की कोई उल्टी सीधी बात कोई करता नहीं है, तो सब पॉजिटिव रहते हैं, तो एक अच्छा मुस्बत कदम है और अच्छी चीज़ है। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से अगर ये काम कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये अच्छा है। दुआएं मांगने के अलावा आप क्या करते हैं? दुआ मांगने के अलावा जो है ना, मैं फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ और फ्रीलांसर भी हूँ और व्लॉगर भी हूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो है प्रिंट प्लस वेब मीडिया भी देखता हूँ। तो इस हवाले से मैं फ्रीलांसिंग की अब जो है कोचिंग भी स्टार्ट कर दी है मैंने अपने सर्कल में। तो जो बच्चे बच्चियाँ जो हैं घरों में जो बेचारी बेरोज़गार हैं, जॉब नहीं मिल रही, तालीम कम है या कोई जॉब से निकाल दिए गए हैं, तो उनको ये मैं सिखा रहा हूँ ताकि वो घर बैठ के इज़्ज़त से अपना कमा सकें। वैसे तो कहा जाता है कि मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, महीने का कितना आप कमा लेते हैं? इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप मिनिमम जो है इसमें बहुत इजी भी हो जाए, अगर कम स्किल वाला है तो वो 30,000 से ऊपर तक कमा सकता है, और अगर स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं तो फिर आप जो है इसमें लाखों में भी कमाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में यूजुअली हमने देखा है जो शादीशुदा हजरात हैं या ख़वातीन हैं, स्पेशली ख़वातीन, वो पीरों के पास जाती हैं, उनसे दुआ करवाती हैं कि हमारे लिए बेटे की दुआ कर दें। तो क्या आपसे कभी किसी गोरी ने ऐसी कोई दुआ करवाई है? नहीं, गोरी ने अभी तक तो नहीं कोई करवाई, लेकिन क्योंकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी ही है वहाँ पे, इंडियंस हैं, अफ़गानी हैं, पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, तो इस तरह तो अभी जो हमारी जो वहाँ के गए हुए लोग हैं ओवरसीज़, तो वही रब्ता करते हैं। तो इस तरह की अभी कोई ऐसी दुआ नहीं आई कि यानी कि औलाद नहीं हो रही, क्योंकि ये आई थिंक ये कोई डिफरेंट कैटेगरी में जाता है मामला। तो अल्लाह से वैसे सारी दुआएं अल्लाह से की जाती हैं, तो अल्लाह नवाजने वाला है, वो जब चाहे जिसको चाहे नवाजे। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि एक जगह पे मौजूद होकर अगर दुआ मांगी जाए तो वो तभी कबूल होती है? जी बिल्कुल, इस मामले में मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि वैसे तो पूरी दुनिया से आप कहीं से भी दुआ मांग सकते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे मुक़द्दस मकामात हैं, जैसे हरम शरीफ है, मदीना मस्जिद है, और इस तरह औलियाओं की जो ज़मीन है, वहाँ से अगर आप करीब होके उनका वसीला दे के अगर अल्लाह से कोई चीज़ तलब करें तो अल्लाह यकीनन ज़रूर सुनता है और जल्द सुनता है। अगर आपको डिजिटल पीर कहा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात गलत होगी। नहीं, मैं वैसे समझता नहीं अपने आप को, मैं एक अदना सा जो है ग़ुलाम हूँ, ठीक है। मेरी ये काविश है कि चले अगर इस प्लेटफॉर्म पे आके अगर और भी लोग आ जाएं और बेशक करें काम ऑनलाइन, तो मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से अगर किसी का कोई घर का चूल्हा जलेगा तो ये एक अच्छी बात होगी। दाता दरबार के अलावा आप मज़ीद और किन किन दरबारों पे जाके दुआएं मांगना चाहेंगे लोगों के लिए? वैसे तो मैंने लिस्ट लगा रखी है डिस्क्रिप्शन में, जो लाहौर के अंडर जो आते हैं दरबार महकमा औक़ाफ़ के, और जिनकी एक डिमांड है, जो लोग जाते हैं अक़ीदतमंद लोग जो जहाँ पे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, तो उनमें से जो है सबसे जो बड़ा दरबार है वो दाता गंज बख्श साहब का है। तो यहाँ की रिक्वायरमेंट जो है ना, जो क्यूरीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि दाता साहब के उधर मज़ार के पास जाके दुआ की जाए। तो मैं समझता हूँ कि अभी फ़िलवक्त दाता दरबार की ज़्यादा डिमांड है। मुस्तकबिल में हो सकता है मैं इसको नेटवर्क को मज़ीद पूरे पाकिस्तान में फैला दूँ, जो मुल्तान में हैं दरबार वहाँ पे भी, और जो सिंध में सेवन शरीफ है, इस तरह से ये सारे दरबारों को जो है ना एक नेटवर्क में ले आएंगे। लास्ट में एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर मैं आपसे कोई दुआ मंगवानी चाहूँ तो मेरे लिए कोई डिस्काउंट होगा? बिल्कुल जी, आपके लिए डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। तो आपको क्या दुआ मंगवानी है? क्या आप शादी से परेशान हैं? शादी के लिए करेंगे आपके लिए दुआ और फ़ी सबीलिल्लाह कर देंगे, क्योंकि आप हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे करीब हैं और बहुत अच्छे जो हैं, जो आपके साथ हमारी मीटिंग रही है, तो दिल को अच्छा लगा आपसे मिलके, तो ज़रूर आपके लिए दुआ वैसे ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लिए शादी की दुआ मांगेंगे। अब शादी की दुआ करें तो उसमें ये भी मेंशन कीजिएगा कि मुझे एक अच्छा लड़का मिले। जी बिल्कुल, आपको अच्छा लड़का मिलेगा, खूबसूरत, और आपके जो भी आपकी ख्वाहिशात है उसके मुताबिक मिलेगा। वलीद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो आप नेक काम लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए दुआएं मांग रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कारोबार इसी तरह चलता रहे और आप जिस तरह इसको फैलाना चाह रहे हैं ये वैसे वसी होता जाए। नाजरीन, मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम लोग फिर हाज़िर होंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।